हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है रूट कॉजेज ऑन इंडियाज यूथ क्राइसिस। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज, एक क्लोज टेस्ट और एक PQRS एक्सरसाइज भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। रूट कॉजेज, रूट कॉजेज यहाँ पे एक फ्रेज की तरह है। इसका मतलब है मूल कारण। ठीक है, मूल कारण यानी कि अंडरलाइंग रीजंस। तो अंडरलाइंग रीजंस किसके बारे में बात हो रही है, किस पर है आज का आर्टिकल? ऑन इंडियाज यूथ क्राइसिस। आज का जो एडिटोरियल है वो भारत के यूथ क्राइसिस पर, यूथ मतलब युवा, युवा लोग, क्राइसिस मीन्स संकट। ठीक है, तो युवा लोगों की जो परेशानी है, संकट है, प्रॉब्लम्स है, उस पर है आज का आर्टिकल कि उसका मूल कारण क्या है, उसके रूट कॉजेस क्या हैं। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो मूल कारण भारत के युवाओं के संकट पर आज का एडिटोरियल है। इजी लैंग्वेज में समझें तो भारत के युवा यानी कि भारत का यूथ जो है वो किन प्रॉब्लम से जूझ रहा है और उन प्रॉब्लम्स की असली वजह क्या है, इसी पर आज का एडिटोरियल है। अब इसके फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मूल कारण भारत के युवा संकट पर। अब समझते हैं सब हेडिंग को। इंडियाज यूथ क्राइसिस इज अबाउट द एब्सेंस ऑफ जॉब्स, नॉट जस्ट एग्जामिनेशन रिफॉर्म। इंडियाज यानी कि भारत के यूथ क्राइसिस मतलब युवाओं का संकट, इज अबाउट किस बारे में है? द एब्सेंस, एब्सेंस मीन्स कमी, लैक ऑफ जॉब्स। एब्सेंस ऑफ जॉब्स मतलब जॉब्स की कमी के बारे में है, यानी कि भारत में युवाओं का संकट नौकरियों की कमी से जुड़ा है। नॉट जस्ट, ना सिर्फ एग्जामिनेशन रिफॉर्म से। एग्जामिनेशन रिफॉर्म मतलब परीक्षा के सुधार से, ना सिर्फ परीक्षा के सुधार से नहीं जुड़ा है। ठीक है, भारत में युवाओं का संकट नौकरियों की कमी से जुड़ा है, ना कि सिर्फ परीक्षा में सुधार से। मतलब है कहने का कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म जरूरी है, लेकिन युवाओं की मेन प्रॉब्लम बेरोजगारी है और रोजगार के अवसरों की कमी है। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत में युवाओं का संकट नौकरियों की कमी से जुड़ा है, ना कि सिर्फ परीक्षा में सुधार से। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। इट हैज बीन अ फ्यू वीक्स सिंस द यूथ एजिटेशन लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ देन यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान. The government accepted the students' demands for examination reform, which also found a place in the Prime Minister's Independence Day address. वोकैबुलरी देखते हैं। एजिटेशन मीन्स आंदोलन, प्रोटेस्ट। रेजिग्नेशन इस्तीफा, क्विटिंग। एक्सेप्ट स्वीकार करना, अग्री टू टेक और रिसीव। देन तत्कालीन यानी उस समय के, फॉर्मर। यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री। डिमांड्स मांगे। एग्जामिनेशन परीक्षा। रिफॉर्म सुधार। इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस। एड्रेस संबोधन। लीड टू फ्रेज, इसका मतलब है कारण बनना। फाइंड प्लेस, ये भी फ्रेज है जिसका मतलब है स्थान पाना, शामिल होना, जगह बनाना। इंक्लूड, बी इंक्लूडेड। इट हैज बीन अ फ्यू वीक्स यानी कि कुछ हफ्ते, फ्यू वीक्स मतलब कुछ हफ्ते। इट हैज बीन मतलब बीत चुके हैं। ठीक है, यानी कुछ हफ्ते हो चुके हैं। कब से? सिंस मतलब कब से? द यूथ एजिटेशन, जब यूथ एजिटेशन यानी कि युवाओं का जो आंदोलन था, एजिटेशन मीन्स आंदोलन, ने लेड टू, लीड टू की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, ने कारण बना था। जब युवाओं का जो आंदोलन था वो कारण बना था। द रेजिग्नेशन ऑफ, इस्तीफे का कारण बना था। देन मतलब उस समय के, तत्कालीन यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कारण बना था। ठीक है, तो इस बात को कुछ हफ्ते बीत चुके हैं, कहने का ही मतलब है। एक बात और ध्यान दीजिए, ये ब्लू से है सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो वर्ब है। ठीक है, तो फिर से सेंटेंस समझते हैं। युवाओं के आंदोलन के कारण तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कुछ हफ्ते बीत चुके हैं। ये भी कह सकते हैं कि कुछ हफ्ते बीत चुके हैं जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो युवाओं के आंदोलन की वजह से हुआ था। ऑल राइट। द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड, गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है। एक्सेप्ट सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, मान लिया। द स्टूडेंट्स डिमांड्स, स्टूडेंट्स की, छात्रों की मांगों को मान लिया। फॉर एग्जामिनेशन रिफॉर्म, और मांगे किस बारे में थी? एग्जामिनेशन रिफॉर्म को लेकर, यानी परीक्षा में सुधार किया जाए। तो स्टूडेंट्स की इन मांगों को सरकार ने मान लिया। विच ऑल्सो, विच का मतलब है यहाँ पे एग्जामिनेशन रिफॉर्म है। देखिए इस पे सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ, तो इसी के बारे में बात हो रही है। एग्जामिनेशन रिफॉर्म जो कि, विच मतलब जो कि, ऑल्सो फाउंड अ प्लेस, जिसने जगह पाई। फाउंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। इन द प्राइम मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंस डे एड्रेस, प्राइम मिनिस्टर के
इंडिपेंडेंस डे के एड्रेस यानी संबोधन में भी इस मुद्दे ने जगह पाई। एग्जामिनेशन रिफॉर्म के मुद्दे ने जगह पाई प्राइम मिनिस्टर के इंडिपेंडेंस डे के संबोधन में भी। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। युवाओं के आंदोलन के कारण तत्कालीन यानी उस समय के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को कुछ हफ्ते बीत चुके हैं। सरकार ने एग्जामिनेशन रिफॉर्म को लेकर छात्रों की मांगों को मान लिया और प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडिपेंडेंस डे के अपने संबोधन में इसका जिक्र किया था। He announced free online coaching for competitive examinations through India's digital public infrastructure. MOSPI's survey data bears out why this step would be welcome to students. Private coaching now accounts for 16% of what an Indian family spends on a child's education. This figure was 12.5% in 2018. Vocabulary देखते हैं. Announced means घोषणा की, declared, competitive, प्रतिस्पर्धी, प्रतियोगी, challenging, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा, फ्रेमवर्क, सर्वे सर्वेक्षण, स्टडी, बेयर्स आउट मतलब पुष्टि करना, कंफर्म, वेलकम मीन्स स्वागत योग्य, अप्रिशिएटेड, डेटा आंकड़े इंफॉर्मेशन, स्पेंड्स खर्च करता है, फिगर आंकड़ा, अकाउंट्स फॉर हिस्सा होना, कॉन्स्टिट्यूट। MOSPI का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ही अनाउंस्ड उन्होंने घोषणा की, उन्होंने मतलब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में घोषणा की, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस से सेकंड फॉर्म में वर्ब की, फ्री ऑनलाइन कोचिंग यानी कि मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए, थ्रू किसके जरिए, इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि उन्होंने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए कंपेटिटिव एग्जाम के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की। ठीक है, MOSPI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का जो सर्वे डेटा है यानी कि उनका सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं, बेयर्स आउट, वो पुष्टि करता है वाई दिस कि ये स्टेप वुड बी वेलकम स्वागत योग्य होगा टू स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि छात्र इस कदम का स्वागत क्यों करेंगे। जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है तो इस घोषणा का, ठीक है, ये जो कदम उठाया जाएगा सरकार के द्वारा, इसका छात्र क्यों स्वागत करेंगे। तो आगे रीजन बताया गया है। प्राइवेट कोचिंग नाउ अकाउंट्स फॉर, जो प्राइवेट कोचिंग है वो हिस्सा बनाते हैं, अकाउंट्स फॉर मतलब हिस्सा बनाते हैं 16% ऑफ वॉट, 16% वॉट इन इंडियन फैमिली स्पेंड, जो कि एक जो इंडियन फैमिली है, भारतीय परिवार है, वो स्पेंड करता है, खर्च करता है ऑन अ चाइल्ड्स एजुकेशन, यानी एक बच्चे की पढ़ाई पर, उसकी शिक्षा पर, उसके एजुकेशन पर जितना खर्च करता है उसका 16% जो है वो प्राइवेट कोचिंग में जाता है, कहने का ये मतलब है। ठीक है, दिस फिगर वॉज 12.5% इन 2018। ये जो आंकड़ा था, दिस फिगर, ये 12.5 था इन 2018, 2018 में ये 12.5 था, जो कि अब बढ़ के 16% हो गया है। ठीक है, यानी कि कुल पढ़ाई में जितना खर्चा होता है उसका 16% सिर्फ प्राइवेट कोचिंग पर ही जाता है। ठीक है, तो अब ये कोचिंग अगर सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी तो ये इंडियन फैमिलीज के लिए बहुत ही राहत की बात होगी। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उन्होंने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की। MOSPI का सर्वे डेटा बताता है कि छात्र इस कदम का स्वागत क्यों करेंगे। अब प्राइवेट कोचिंग पर एक इंडियन फैमिली अपने बच्चे के एजुकेशन पे किए जाने वाले कुल खर्च का 16% खर्च करता है। 2018 में ये आंकड़ा 12.5% था। By the higher secondary years, when students prepare for competitive examinations, coaching takes up nearly a quarter of the education budget. Vocabulary देखते हैं। Higher secondary means उच्च माध्यमिक, senior secondary, nearly लगभग, almost. Take up means किसी चीज का बड़ा हिस्सा लेना, घेरना, occupy. Quarter means चौथाई, 1/4. Education budget शिक्षा का बजट, education expenditure. प्रिपेयर फॉर मीन्स किसी चीज की तैयारी करना, गेट रेडी फॉर। बाय द हायर सेकेंडरी ईयर्स मतलब हायर सेकेंडरी के सालों में, जब हायर सेकेंडरी चल रहा होता है उस समय, व्हेन स्टूडेंट्स जब स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं, प्रिपेयर फॉर तैयारी करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर। कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जब स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, ठीक है, तो हायर सेकेंडरी के सालों में जब छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कोचिंग जो है टेक्स अप लेता है
काफी बड़ा हिस्सा, नियरली लगभग अ क्वार्टर, लगभग एक चौथाई ऑफ द एजुकेशन बजट, यानी पूरे एजुकेशन बजट का एक चौथाई हिस्सा खर्च हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हायर सेकेंडरी के सालों में जब छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो कोचिंग में शिक्षा बजट का, एजुकेशन बजट का लगभग 1/4 हिस्सा खर्च हो जाता है। However, cheaper coaching has limited value because access to quality professional education remains confined to a handful of institutions. For example, more than 22 lakh candidates appeared for this year's medical entrance examination for around 1.4 lakh undergraduate seats. Vocabulary देखते हैं. Cheaper means सस्ता, inexpensive, limited, सीमित, restricted, value, महत्व, लाभ, benefit, access, पहुंच, quality, अच्छी गुणवत्ता वाली, प्रोफेशनल व्यावसायिक, एजुकेशन शिक्षा, कन्फाइंड सीमित, बंधा हुआ, रिस्ट्रिक्टेड, अ हैंडफुल ऑफ कुछ ही, थोड़े से, अ फ्यू, इंस्टीट्यूशन संस्थान ऑर्गेनाइजेशंस, अपीयर्ड परीक्षा दी, परीक्षा में बैठे, अंडर ग्रेजुएट स्नातक स्तर का। हाउएवर हालांकि चीपर कोचिंग जो सस्ती कोचिंग होती हैं हैज़ लिमिटेड वैल्यू, उनका जो फायदा है वो भी सीमित होता है। ठीक है, यानी कि सस्ती कोचिंग का फायदा सीमित है, लिमिटेड मतलब सीमित है, वैल्यू मीन्स फायदा, बिकॉज क्योंकि एक्सेस टू क्वालिटी प्रोफेशनल एजुकेशन, यानी एक्सेस मतलब पहुंच, क्वालिटी प्रोफेशनल एजुकेशन तक जो पहुंच है, रिमेन्स मतलब बनी हुई है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बनी हुई है, कन्फाइंड सीमित बनी हुई है, यानी कुछ लोगों को ही मिल पाता है, टू अ हैंडफुल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो कि मुट्ठी भर, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, बहुत थोड़े, कुछ संस्थानों तक ही सीमित है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो सस्ती कोचिंग है उसका फायदा सीमित है क्योंकि अच्छी प्रोफेशनल शिक्षा जो है वो कुछ ही इंस्टीट्यूशंस या कुछ ही संस्थानों तक सीमित है, कन्फाइंड है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, मोर देन 22 लाख कैंडिडेट्स, यानी कि 22 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अपीयर्ड मतलब उन्होंने परीक्षा दी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म वर्ब की, या एग्जाम में बैठे फॉर दिस ईयर्स, इस साल के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठे। ठीक है, फॉर अराउंड लगभग 1.4 लाख अंडर ग्रेजुएट सीट्स के लिए, यानी कि सीट्स कितनी थी, 1.4 लाख स्नातक सीट्स थी। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट्स कितने थे, 22 लाख से ज्यादा। ऑल राइट, तो इसका कहने का मतलब ये है कि उदाहरण के लिए इस साल अंडर ग्रेजुएट कोर्स की लगभग 1.4 लाख सीट्स के लिए मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार कैंडिडेट शामिल हुए। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि सस्ती कोचिंग का फायदा सीमित है क्योंकि अच्छी प्रोफेशनल शिक्षा कुछ ही संस्थानों तक सीमित है। फॉर एग्जाम्पल, इस साल अंडर ग्रेजुएट कोर्स की लगभग 1.4 लाख सीट्स के लिए मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में 22 लाख से ज्यादा कैंडिडेट शामिल हुए। Fewer than 10,000 of these seats were available in the top 50 colleges. The situation is similar in the joint entrance examination for engineering colleges. Vocabulary देखते हैं. Fewer means कम, less. Available उपलब्ध, accessible, top, शीर्ष, leading. Situation स्थिति, condition. Similar समान, alike. Joint entrance examination संयुक्त प्रवेश परीक्षा. Fewer than 10,000 of these seats. इसका मतलब है इनमें से 10,000 से भी कम सीटें। ठीक है, फ्यूअर देन मतलब से भी कम, कितनी, 10,000 से भी कम, इनमें से 10,000 से भी कम सीटें वर अवेलेबल उपलब्ध थी इन द टॉप 50 कॉलेजेस, यानी कि टॉप 50 कॉलेजेस में उपलब्ध थी। इनमें से 10,000 से भी कम सीटें टॉप 50 कॉलेजेस में उपलब्ध थी या अवेलेबल थी। द सिचुएशन इज, यही स्थिति, इज सिमिलर, यही सेम स्थिति है, कहाँ पर, इन द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए होने वाली जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, जेईई एग्जाम में भी स्थिति ऐसी ही है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। इनमें से 10,000 से भी कम सीटें टॉप 50 कॉलेजेस में अवेलेबल थीं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जेईई में भी स्थिति ऐसी ही है। Perhaps this is one reason why undergraduate enrollment fell by 93,322 in 2023 to 24, especially among young men. This decline may be the tip of the iceberg. It may reflect deeper concerns about the value of higher education and employment prospects. Vocabulary देखते हैं. Perhaps means शायद, maybe, reason कारण, cause, undergraduate स्नातक स्तर का university level, enrollment दाखिला एडमिशन, वैल्यू महत्व अहमियत वर्थ,
डिक्लाइन, गिरावट, डिक्रीज, स्पेशली, खासकर, पर्टिकुलरली, रिफ्लेक्ट, दर्शाना, शो, डीपर, गहरी, प्रोफाउंड, कंसर्न, चिंता, वरी, फेल, फॉल की सेकेंड फॉर्म में, कम होना, डिक्लाइन, एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स, रोजगार की संभावनाएं, जॉब अपॉर्चुनिटीज, टिप ऑफ द आइसबर्ग एक इडियम है, इसका मतलब है बड़ी समस्या का एक छोटा हिस्सा दिखाई देता है, उसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, स्मॉल विजिबल पार्ट ऑफ अ मच लार्जर प्रॉब्लम, परहैप्स, शायद ये, दिस इज वन रीजन, यही एक कारण है, शायद यही एक वजह है, वाई कि क्यों अंडर ग्रेजुएट एनरोलमेंट की अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो एनरोलमेंट होता है, एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है, फेल, वो कम हुआ कितना, बाय 93,322, ठीक है, इन 2023 टू 24, इन 2023 से 24 में ये जो एनरोलमेंट था ये 93,322 कि इसमें कमी आई है, स्नातक स्तर पे दाखिले में ये कमी आई है, ठीक है, स्पेशली, खासकर, अमंग यंग मैन, खासकर युवा पुरुषों के बीच, दिस डिक्लाइन में भी, ये जो डिक्लाइन है, ये जो गिरावट आई है, मे बी द टिप, ये हो सकता है द टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि ये एक बड़ी समस्या का एक छोटा सा हिस्सा बस दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है, कि एडमिशन में कमी आई है, लोग अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कम एडमिशन्स ले रहे हैं, इट में रिफ्लेक्ट, और साथ ही ये रिफ्लेक्ट करता है, दर्शा सकता है, दिखा सकता है, डीपर कंसर्न, यानी गहरी चिंताओं को, अबाउट द वैल्यू ऑफ हायर एजुकेशन, की हायर एजुकेशन का जो महत्व है, अहमियत है, ठीक है, उससे लेकर जो डीपर कंसर्न्स हैं, एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स, और जो रोजगार से जुड़े हुए जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, यानी कि नौकरी के मौकों को लेकर गहरी चिंताओं को भी दिखा सकती है, कि युवाओं के बीच में हायर एजुकेशन की जो अहमियत है वो कम हो रही है, या फिर कह सकते हैं कि नौकरी के मौकों को लेकर उन्हें गहरी चिंता है ना, तो हो सकता है इस वजह से वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स कम ले रहे हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। शायद यही एक वजह है कि 2023 से 24 में अंडर ग्रेजुएट एनरोलमेंट में स्नातक स्तर पर दाखिले में 93,322 की कमी आई, खासकर युवा पुरुषों के बीच। ये गिरावट एक बड़ी समस्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो सकती है। ये उच्च शिक्षा की अहमियत और नौकरी के मौकों को लेकर गहरी चिंताओं को भी दिखा सकती है। Therefore, the youth employment challenge has two dimensions: preparation for jobs and the availability and quality of jobs themselves. Free coaching alone may merely paper over the cracks if these broader challenges remain unaddressed. Vocabulary देखते हैं. Dimension means पहलू, aspect. प्रिपरेशन तैयारी, रेडीनेस, अवेलेबिलिटी उपलब्धता, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी गुणवत्ता, स्टैंडर्ड, ब्रॉडर व्यापक, वाइडर, चैलेंज चुनौती, डिफिकल्टी, रिमेन बने रहना, कंटिन्यू, अनएड्रेस्ड अनसुलझा, अनरिजॉल्व्ड, मेयरली केवल, सिंपली, पेपर ओवर द क्रैक्स। ये एक इडियम है, इसका मतलब है समस्या को अस्थायी रूप से छिपाना, ऊपर ऊपर से समस्या को ढकना, कंसील अ प्रॉब्लम। देयरफॉर इसलिए द यूथ एम्प्लॉयमेंट चैलेंज, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की जो चुनौती है उसके हैज़ टू डायमेंशन, उसके दो पहलू हैं, ठीक है, इसलिए युवाओं के रोजगार की चुनौती के दो पहलू हैं। प्रिपरेशन फॉर जॉब्स, पहला है जॉब के लिए प्रिपरेशन करना, नौकरी के लिए तैयारी करना, जॉब के लिए प्रिपेयर होना, एंड और दूसरा है द अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, एंड क्वालिटी ऑफ जॉब्स, और जॉब्स की गुणवत्ता कैसी है, ठीक है, देमसेल्व्स मतलब खुद नौकरियों की उपलब्धता, यानी कि नौकरियां उपलब्ध हैं भी या नहीं, और जो उपलब्ध हैं वो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, यानी कितनी अच्छी है वो, यानी जैसा कैंडिडेट क्वालिफाइड है उसके लेवल की जॉब है कि नहीं, ठीक है। फ्री कोचिंग अलोन मतलब सिर्फ फ्री कोचिंग देना, मे मेयरली वो सिर्फ कर सकता है पेपर ओवर द क्रैक्स, जो है वो पूरा इडियम है, लेकिन ये पेपर ओवर एक फ्रेजल वर्ब की तरह भी यहाँ पर है, ठीक है, इसका मतलब होता है ढकना। तो जो फ्री कोचिंग है वो सिर्फ ढक सकती है क्रैक्स को, यानी समस्याओं को ढक सकती है। इफ, अगर, दीज ब्रॉडर चैलेंजेस, अगर इन व्यापक चैलेंजेस चुनौतियों को रिमेन अनएड्रेस्ड, अगर इन्हें अनसुलझा ही रखा जाए, यानी इन्हें सुलझाया ना जाए, जो बड़े पैमाने पर जो चुनौतियां हैं, ठीक है, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई जो चुनौतियां, अगर इनको सुलझाया नहीं गया तो ये जो फ्री कोचिंग है वो सिर्फ पेपर ओवर करने का काम करेगी, कहने मतलब समस्या को सिर्फ ढकने का काम करेगी, यानी पूरी तरह से उसका सॉल्यूशन नहीं देगी। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसलिए युवाओं की रोजगार की चुनौती के दो पहलू हैं: नौकरी के लिए तैयारी और खुद जॉब्स की उपलब्धता व गुणवत्ता। अगर इन व्यापक चुनौतियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो सिर्फ फ्री कोचिंग से काम नहीं चलेगा, ये प्रॉब्लम को बस ऊपर से ढकने का काम करेगी।
The structural challenges facing the Indian economy need continued attention despite its growth rate of 6% to 6.5%. Manufacturing has significant potential to absorb college graduates, but it remains at around 1/6 of gross value added. At the same time, private sector investment has declined significantly. Vocabulary देखते हैं. Structural, संरचनात्मक, fundamental, challenges, चुनौतियां, difficulties, economy, अर्थव्यवस्था, economic system, continued, लगातार, ongoing, attention, ध्यान, focus, growth rate, विकास दर, rate of growth, manufacturing, विनिर्माण, production, potential, क्षमता, possibility, absorb means खुद में शामिल करना, सोखना होता है absorb का literal meaning, यहाँ पे इसका मतलब है रोजगार देना, यानी अपने में शामिल करना, रोजगार देना, employ. Significant means महत्वपूर्ण या काफी, substantial, gross value added means सकल मूल्यवर्धन, value generated, investment निवेश, funding, declined घट गया, decreased. The structural challenges, संरचना से जुड़े हुए जो challenges हैं, ठीक है, संरचनात्मक चुनौतियां हैं जो facing the Indian economy, जो भारतीय अर्थव्यवस्था फेस कर रही है, ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल चैलेंजेस नीड, उन्हें ज़रूरत है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से ज़रूरत है, कंटिन्यूड यानी लगातार, अटेंशन की ज़रूरत है, लगातार ध्यान देने की ज़रूरत है. तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद संरचनात्मक चुनौतियों पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़रूरत है. डिस्पाइट, बावजूद इसके कि इसकी जो ग्रोथ रेट है यानी कि जो इसकी विकास दर है वो कितनी है, ऑफ 6% टू 6.5%. ठीक है, भले ही इसकी विकास दर 6% टू 6.5% है, फिर भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है. मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो निर्माण का क्षेत्र है, हैज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल, इसमें काफी हद तक क्षमता है, ठीक है, टू एब्जॉर्ब कॉलेज ग्रेजुएट्स, जो कॉलेज के स्नातक हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें नौकरी देने की काफी क्षमता है. तो कॉलेज से ग्रेजुएट होने वालों को रोजगार देने के मामले में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी क्षमता है. बट लेकिन इट मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना हुआ है, रिमेन्स मतलब बना हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एट अराउंड लगभग 1/6 ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड. लेकिन सकल मूल्य वर्धन में इसका हिस्सा यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा अभी भी लगभग छठा है, 6th है, ठीक है. एट द सेम टाइम, साथ ही प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जो निवेश है, हैज डिक्लाइंड, वो भी उसमें भी काफी कमी आई है, काफी घट गया है. सिग्निफिकेंटली मतलब काफी हद तक, डिक्लाइन मतलब कमी आई है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज के साथ डिक्लाइन की थर्ड फॉर्म, ठीक है. तो एट द सेम टाइम यानी कि साथ ही प्राइवेट सेक्टर के निवेश में, इन्वेस्टमेंट में भी काफी कमी है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो काफी कम निवेश कर रहे हैं, इसलिए भी जॉब्स में जो है वो कमी आ रही है. ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद संरचनात्मक चुनौतियों पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है. भले ही इसकी ग्रोथ रेट 6% टू 6.5% है, कॉलेज से ग्रेजुएट होने वालों को रोजगार देने के मामले में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी क्षमता है, लेकिन सकल मूल्यवर्धन यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में इसका हिस्सा अभी भी लगभग छठा है. साथ ही प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट में भी काफी कमी आई है. Addressing these challenges may require greater public investment and support for industry based on competitiveness and export performance. India also needs a regulatory environment that encourages enterprises, especially medium-sized companies, to contribute to employment generation. Vocabulary देखते हैं. Address means निपटना, deal with, require आवश्यकता होना, जरूरत होना, need, public investment सरकारी निवेश, government spending, competitiveness प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, export निर्यात, overseas sale, regulatory environment नियामक माहौल, encourage प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, motivate, enterprise व्यवसाय, business, medium sized मध्यम आकार का, mid sized, contribute योगदान देना, add, employment रोजगार, जनरेशन सृजन यानी कि पैदा करना, सृजन करना, क्रिएशन, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस निर्यात प्रदर्शन. एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस यानी इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, एड्रेसिंग मतलब समाधान करने के लिए, जीरंड फॉर्म में है यहाँ पर एड्रेसिंग, ठीक है, एड्रेस में आईएनजी लगा के जीरंड फॉर्म में इसे यूज किया गया है. इन चुनौतियों से निपटने के लिए मे रिक्वायर जरूरत पड़ सकती है, ग्रेटर मतलब ज्यादा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब सरकारी निवेश की, ठीक है, सरकारी निवेश की जरूरत पड़ सकती है, एंड सपोर्ट और साथ ही सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है फॉर इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री को समर्थन देने की जरूरत पड़ सकती है. बेस्ड ऑन जो कि आधारित होगा किस पर, कंपेटिटिवनेस
यानी कि प्रतिस्पर्धात्मकता पे, एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के आधार पर, यानी कि जो कि फिर से समझते हैं सेंटेंस को, इन चुनौतियों से निपटने के लिए ज़्यादा सरकारी निवेश और प्रतिस्पर्धात्मकता व एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के आधार पर इंडस्ट्री को समर्थन की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है। इंडिया ऑल्सो नीड्स अ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। भारत को ज़रूरत है, नीड सिंपल प्रेजेंट टेंस, नीड ज़रूरत है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की, एक नियामक माहौल की ज़रूरत है भारत को, दैट जो कि एनकरेज करे, जो कि बढ़ावा दे एंटरप्राइजेस को, यानी उद्योगों को, कंपनीज को बढ़ावा दे, स्पेशली खासकर मीडियम साइज कंपनीज, खासकर जो मध्यम आकार की कंपनीज हैं उनको बढ़ावा दे भारत, टू कंट्रीब्यूट, जिससे कि वो योगदान दें, टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि रोजगार को सृजन करने में, एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार पैदा करने में योगदान देने के लिए उन्हें बढ़ावा मिले। ठीक है, यानी कंपनियां जो हैं वो रोजगार पैदा करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए ज़्यादा सरकारी निवेश और कंपेटिटिवनेस, यानी कि प्रतिस्पर्धात्मकता व एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के आधार पर इंडस्ट्री को समर्थन की ज़रूरत हो सकती है। भारत को ऐसे रेगुलेटरी माहौल की भी ज़रूरत है जो कंपनीज, खासकर मध्यम आकार की कंपनीज को रोजगार पैदा करने में योगदान देने के लिए बढ़ावा दें, प्रोत्साहित करें। Such measures are necessary to truly move the needle on youth employment and create opportunities on the scale required. Vocabulary देखते हैं। Necessary means जरूरी, essential, truly वास्तव में, असल में, really. Move the needle एक idiom है, इसका मतलब महत्वपूर्ण बदलाव लाना, make a significant difference. Employment रोजगार, work. Opportunity अवसर, मौका, चांस। स्केल मीन्स स्तर, एक्सटेंट। रिक्वायर्ड आवश्यक, जरूरी। ऑन द स्केल रिक्वायर्ड इसका मतलब है आवश्यक स्तर पर, टू द एक्सटेंट नीडेड। मेजर मीन्स कदम, उपाय, स्टेप। सच मेजर्स, तो इस तरह के जो कदमों की, इस तरह के कदम उठाने की, आर नेसेसरी मतलब जरूरी हैं, तो इस तरह के कदम जो है वो जरूरी हैं, टू ट्रूली मूव यानी सच में, ट्रूली मतलब सच में, असल में, मूव द नीडल महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए सच में जरूरी है। ऑन यूथ एम्प्लॉयमेंट यानी कि यूथ एम्प्लॉयमेंट से जहाँ तक बात हो रही यूथ एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, यानी कि युवाओं के रोजगार में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए इस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। एंड क्रिएट, और साथ ही क्रिएट करने के लिए, यानी कि सृजन करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज अवसर, अवसर पैदा करने के लिए, ऑन द स्केल रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक स्तर पर, आवश्यक स्तर पर जॉब के अवसर पैदा करने के लिए ऐसे कदम असल में, वास्तव में उठाना जरूरी है। ठीक है, फिर से समझते हैं पूरे सेंटेंस को कि युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने और आवश्यक स्तर पे यानी कि जॉब के अवसर पैदा करने के लिए ऐसे कदम वास्तव में उठाना जरूरी है। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स आपको इस एक्सरसाइज के बाद मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।